समय पहले रामपुर गांव नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था जमुना। गांव के लोग उसे जमुना दादी कहकर बुलाते थे। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के पास थी। जमुना दादी के पास न खेत था, न पैसा, न कोई सहारा। उसका एक बेटा था जो कई साल पहले शहर कमाने गया था, लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं आया। उसकी जिंदगी बस 2 सूखी रोटियों और भगवान के भरोसे चल रही थी। लेकिन उसी गांव में एक और आदमी रहता था जिसका नाम सुनते ही गरीब लोगों की रूह कांप जाती थी। वो था गांव का सबसे लालची साहूकार लाला शिवनारायण। उसकी बड़ी हवेली थी, सोने चांदी के बर्तन थे, नौकर थे, लेकिन दिल इतना छोटा कि किसी गरीब को एक दाना भी मुफ्त न देता। लाला शिवनारायण गरीबों को कर्ज देता, फिर ब्याज के नाम पर उनका सब कुछ छीन लेता। कई किसानों की जमीन, कई औरतों के गहने और कई लोगों के घर उसकी तिजोरी में बंद हो चुके थे। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन जमुना दादी उससे बिल्कुल नहीं डरती थी, और यही बात लाला को सबसे ज्यादा चुभती थी। एक दिन सुबह सुबह जमुना दादी अपनी टूटी टोकरी लेकर जंगल की तरफ लकड़ियां बीनने जा रही थीं। तभी रास्ते में लाला शिवनारायण अपनी बैलगाड़ी से वहां पहुंचा। ओए जमुना, अभी तक जिंदा है तू? अरे लाला, ऊपर वाला चाहेगा तब तक जिंदा रहूंगी, तेरे कहने से थोड़ी मर जाऊंगी। जुबान तो देखो बुढ़िया की, लगता है भूख ने अक्ल खराब कर दी है। भूख इंसान की अकल नहीं खराब करती लाला, लालच जरूर कर देता है। इतना सुनते ही आसपास खड़े लोग धीरे धीरे हंसने लगे। लाला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक दिन तेरी यही जुबान तुझे सड़क पर ले आएगी। सड़क पर तो गरीब आता है लाला, लेकिन लालची आदमी सीधे नर्क जाता है। ये सुनकर लाला दांत पीसता हुआ वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में बदले की आग जल उठी। उस रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। उसी समय जमुना दादी अपनी झोपड़ी में मिट्टी का चूल्हा जलाकर सूखी रोटी सेक रही थी। तभी ठक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन है इतनी रात को? धीरे से दरवाजा खुला और अंदर एक घायल आदमी गिर पड़ा। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ से खून बह रहा था। अरे राम राम बेटा, ये क्या हालत हो गई तेरी? मुझे बचा लो अम्मा, पीछे डाकू पड़े हैं। जमुना दादी ने बिना कुछ सोचे उसे अंदर छुपा लिया। कुछ ही देर बाद बाहर घोड़ों की आवाज सुनाई दी। 3 डाकू झोपड़ी के बाहर आकर रुके। ओ बुढ़िया, इधर कोई आदमी भागकर आया है क्या? इतनी बारिश में कौन आएगा बेटा, यहाँ तो मैं अकेली मर रही हूँ। झूठ बोल रही है तू। डाकू झोपड़ी के अंदर घुसने ही वाले थे कि तभी बिजली जोर से चमकी। जमुना दादी ने अचानक जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे बचाओ, भूत भूत आ गया। डाकू घबरा गए। उसी समय तेज हवा चली और बरगद के पेड़ की बड़ी डाल टूटकर नीचे गिरी। डाकुओं को लगा सच में कोई बुरी आत्मा है। भागो यहाँ से। तीनों डाकू डरकर भाग गए। झोपड़ी के अंदर छुपा घायल आदमी ये सब देखकर हैरान रह गया। अम्मा, आपने मेरी जान बचा ली। गरीब हूँ बेटा, लेकिन इंसानियत अभी जिंदा है। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी कमर से एक छोटी थैली निकाली। उसमें चमचमाते सोने के सिक्के थे। अम्मा, ये रख लीजिए। नहीं बेटा, मैंने मदद सौदे के लिए नहीं की। लेकिन मेरी तरफ से छोटा सा धन्यवाद समझकर रख लीजिए। बहुत मना करने के बाद जमुना दादी ने वो थैली रख ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि झोपड़ी की टूटी खिड़की से कोई सब कुछ देख रहा था, और वो आदमी था लाला शिवनारायण। अच्छा, तो बुढ़िया के पास सोना छुपा है। लाला की आंखों में लालच चमक उठा। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो बस यही सोचता रहा, एक गरीब बुढ़िया के पास इतना सोना कहां से आया। और तभी
उसके दिमाग में एक खतरनाक चाल आई। अगली सुबह पूरे रामपुर गांव में एक ही चर्चा थी। लाला शिवनारायण आखिर जमुना दादी की टूटी फूटी झोपड़ी क्यों खरीदना चाहता है? गांव वाले जितना सोचते उतना ही हैरान हो जाते, लेकिन लाला के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि उस रात जो सोने के सिक्के उसने देखे थे वे किसी बड़े खजाने का हिस्सा हैं, और वो खजाना जरूर जमुना दादी की झोपड़ी के आसपास छिपा हुआ है। उधर जमुना दादी सुबह सुबह चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। तभी दूर से बैलगाड़ी की आवाज सुनाई दी। कुछ ही पलों में लाला शिवनारायण अपने 2 नौकरों के साथ वहां पहुंच गया। अरे जामुना, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है। गरीब आदमी को खुश रहने के लिए पैसे नहीं चाहिए लाला। सीधी बात करता हूँ, अपनी झोपड़ी मुझे बेच दे। बस यूं ही, मुझे ये जगह पसंद है। मुझे यह जगह। हवेली में रहने वाले को मेरी टूटी झोपड़ी पसंद आ गई। जमुना दादी मुस्कुराई। उसे समझ आ गया कि दाल में कुछ काला जरूर है। मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। नहीं बेचूंगी। नो। 200 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए। नहीं। अब लाला का धैर्य टूटने लगा। उसे पहली बार किसी गरीब ने इतनी बार मना किया था। आखिर क्यों नहीं बेच रही? क्योंकि ये मेरे पति की आखिरी निशानी है। ये सुनकर लाला वहां से चला तो गया, लेकिन उसका लालच और बढ़ गया। अब उसे यकीन हो गया था कि झोपड़ी के नीचे जरूर कोई राज छिपा है। रात हुई, पूरा गांव सो चुका था, लेकिन लाला की आंखों में नींद नहीं थी। उसने अपने 2 भरोसेमंद नौकरों को बुलाया। क्या? आज रात झोपड़ी के पीछे जाकर जमीन खोदनी है। मालिक, अगर कोई देख लेगा तो? मुंह बंद रखो और काम करो। जी मालिक। आधी रात को तीनों चुपके से जमुना दादी की झोपड़ी के पीछे पहुंचे। चांद बादलों में छिपा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। उन्होंने फावड़े चलाने शुरू कर दिए। खट 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 मिट्टी उड़ने लगी। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी अचानक ठन, फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। लाला शिवनारायण। तीनों की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई। नीचे एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। तो उनको मैं कहता था ना, यहाँ जरूर खजाना है। एक। मालिक, जल्दी खोलिए। लाला ने कांपते हाथों से बक्सा खोला, लेकिन जैसे ही ढक्कन खुला, उसका चेहरा उतर गया। अंदर सिर्फ पुराने टूटे बर्तन और पत्थर पड़े थे। मालिक, ये क्या है? असंभव, यहाँ खजाना होना चाहिए था। गुस्से में उसने बक्से को लात मार दी, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई। क्या ढूंढ रहे हो लाला? तीनों घबरा गए। जमुना दादी हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो हम तो ऐसे ही। रात के बीचों बीच मेरी जमीन खोद रहे थे? नहीं। मालिक ने कहा था। जमुना दादी सब समझ चुकी थी। लालच बहुत बुरी चीज होती है लाला। क्या होगा? मुझे उपदेश मत दे। फिर चोरी मत कर। क्या होता है? लाला शर्मिंदा तो हुआ, लेकिन उसका लालच खत्म नहीं हुआ। उसे अभी भी लगता था कि कहीं न कहीं कोई बड़ा खजाना छिपा हुआ है। अगले दिन गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। सब लोग हंस रहे थे। लाला रात में बुढ़िया की जमीन खोद रहा था। उसे पत्थरों का खजाना मिला। हा हा हा। लाला की बेइज्जती हो गई। लेकिन उसी शाम एक ऐसी घटना हुई जिसने उसके लालच को पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया। जमुना दादी बाजार से लौट रही थीं, तभी उसके हाथ से एक छोटा सा चमकदार सिक्का नीचे गिर गया। सूरज की रोशनी पड़ते ही वो चमक उठा। सोने का सिक्का?
लाला ने दूर से वो सब देख लिया। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि जमुना दादी किसी बड़े रहस्य को छुपा रही है और उस रहस्य को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब खेल जमुना दादी के हाथ में आने वाला था और उसकी पहली चाल जल्द ही लालची साहूकार को ऐसे जाल में फंसाने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रामपुर गांव में अब हर कोई लाला शिवनारायण की हरकतों पर हंस रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन खुद लाला था। उसे रात दिन बस एक ही बात सताती थी, जमुना दादी के पास सोने के सिक्के आए कहां से। उसका लालच अब जुनून बन चुका था। उधर जमुना दादी सब समझ चुकी थी। वो जान गई थी कि लाला अब उसके पीछे पड़ा रहेगा, इसलिए उसने फैसला किया कि अब लालची साहूकार को उसकी ही चाल में फंसाया जाए। वो सुबह जमुना दादी जानबूझकर गांव के कुएं पर गई। वहां कई औरतें पानी भर रही थीं। जमुना दादी धीरे धीरे ऐसी बातें करने लगी जिन्हें सुनकर लोगों की उत्सुकता बढ़ जाए। अरे बहनों, भगवान भी बड़ा दयालु है। अब ही मैं। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं, बस बरगद वाले पुराने पेड़ की कृपा है। कौन सी कृपा? अरे रहने दो, ये बातें सबको नहीं बताई जाती। इतना कहकर जमुना दादी मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ ही देर में पूरे गांव में चर्चा फैल गई। बरगद के पेड़ का कोई रहस्य है, दादी को वहीं से धन मिला है, शायद वहां कोई खजाना छिपा है। शाम होते होते ये खबर लाला शिवनारायण के कानों तक भी पहुंच गई। मैं पहले से ही कह रहा था, जरूर कोई राज है। मालिक, क्या सचमुच खजाना होगा? हम सो अगर खजाना नहीं होता तो बुढ़िया इतनी निश्चिंत क्यों रहती? लाला ने उसी रात बरगद के पेड़ के पास जाने का फैसला कर लिया। आधी रात का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। लाला अपने दोनों नौकरों के साथ बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। हवा से पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं। साएं, साएं। मालिक, मुझे तो डर लग रहा है। डरपोक कहीं के, जल्दी खोदो। जी मालिक। तीनों ने पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर दी। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। मिट्टी का बड़ा ढेर लग गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो भी पड़ जाते हैं, चीज में है। और गहरा खोदो। मालिक, अब तो बहुत गहरा हो गया। मैंने कहा खोदो। नौकर फिर खोदने लगे। तभी अचानक धड़ाम, जमीन का हिस्सा टूट गया। तीनों एक बड़े गड्ढे में जा गिरे। बचाओ! अरे कोई निकालो हमें। असल में वहां वर्षों पुराना सूखा कुआं था जो मिट्टी से ढक गया था। लाला और उसके नौकर सीधे उसी में गिर गए थे। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो सब हैरान रह गए। लाला और उसके नौकर कुएं में फंसे हुए थे। जहां भी थी। अरे ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? लगता है खजाना खोजते खोजते खुद कुएं में पहुंच गए। पूरा गांव ठहाके लगाने लगा। काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। लाला की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। लाला, खजाना मिला क्या? मैं एक तो। मजाक मत कर बुढ़िया। मैं तो बस पूछ रही हूँ। फिर को है। एक दिन मैं तेरा सारा राज जानकर रहूंगा। एक दिन। राज जानने के लिए अकल चाहिए, लालच नहीं। गांव वाले फिर हंसने लगे। लाला गुस्से से कांप उठा। उस रात लाला अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, बुढ़िया बार बार मुझे बेवकूफ कैसे बना देती है, जरूर कोई बड़ा रहस्य है। तभी उसके मन में एक नया विचार आया। अगर मैं उसके घर पर नजर रखूं तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। अगले ही दिन उसने एक आदमी को जमुना दादी की जासूसी करने के लिए भेज दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जमुना दादी उसकी इस नई चाल का भी जवाब तैयार कर चुकी थी।
अब शुरू होने वाला था वो खेल जिसमें लालची साहूकार अपने ही लालच के कारण और बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। बरगद के पेड़ के नीचे खजाना खोजते खोजते कुएं में गिरने के बाद भी लाला शिवनारायण का लालच कम नहीं हुआ था। उसकी आंखों के सामने हर समय सिर्फ सोना, चांदी और खजाना ही घूमता रहता था। उसे पूरा यकीन था कि जमुना दादी उससे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही है, इसलिए उसने गांव के सबसे चालाक आदमी को बुलाया। मालिक, आपने बुलाया? मालिक, रघु, आज से तेरा सिर्फ एक काम है। तो क्या काम मालिक? जमुना दादी की हर गतिविधि पर नजर रख। हाँ, वो कब उठती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या छुपाती है, सब पता कर। अगर कोई राज मिला तो? तुझे इतना इनाम दूंगा कि जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। इनाम का नाम सुनते ही रघु तैयार हो गया। अगले दिन से रघु जमुना दादी का पीछा करने लगा। सुबह दादी कुएं पर गई, रघु पीछे। दादी मंदिर गई, रघु पीछे। दादी जंगल गई, रघु फिर पीछे। लेकिन 3 दिन बीत गए और उसे कुछ भी खास नहीं मिला। चौथे दिन एक अजीब घटना हुई। दोपहर के समय जमुना दादी अकेली जंगल की तरफ जा रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी पोटली थी। रघु चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। आज जरूर कुछ राज खुलेगा। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर जमुना दादी एक पुराने खंडहर के पास रुकी। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं। दादी ने धीरे से पोटली जमीन पर रखी, फिर वो कुछ देर इधर उधर देखने लगी। रघु एक झाड़ी के पीछे छुपकर सब देख रहा था। हे भगवान, आज भी मैं वही करूंगी जो वर्षों से करती आई हूँ। इतना कहकर दादी ने पोटली खोली। रघु की आंखें फैल गईं। उसे लगा कि अब सोने चांदी का खजाना बाहर निकलेगा, लेकिन पोटली में सिर्फ सूखी रोटियां थीं। जमुना दादी ने रोटियां जमीन पर रख दीं। कुछ ही क्षण बाद पेड़ों के पीछे से कई भूखे कुत्ते निकल आए। फिर कुछ पक्षी आए, फिर 2 बूढ़ी गायें भी वहां पहुंच गईं। दादी ने सारी रोटियां उन जानवरों को खिला दी। सबसे, लो बेटा, पेट भरकर खाओ। जानवर बड़े प्रेम से खाना खाने लगे। रघु ये सब देखकर हैरान रह गया। अरे, ये तो रोज गरीब और बेसहारा जानवरों को खाना खिलाती है। लेकिन तभी उसे कुछ और दिखाई दिया। जमुना दादी ने जमीन से एक पुराना मिट्टी का घड़ा निकाला। रघु की सांसें रुक गईं। बस यही खजाना है। घड़ा देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। लेकिन जब दादी ने घड़ा खोला तो उसमें सोना नहीं था, उसमें गेहूं और चावल भरे थे। ये अनाज उन लोगों के लिए है जिन्हें भूखा सोना पड़ता है। क्या? दादी ने थोड़ा थोड़ा अनाज अलग अलग थैलियों में भर दिया। फिर वो वापस गांव की तरफ चल पड़ी। शाम को रघु भागता हुआ लाला के पास पहुंचा। क्या पता चला? मालिक, एक घड़ा मिला है। सोना है उसमें? नहीं, अनाज। जासूस रघु, दादी उस अनाज को गरीबों और जानवरों में बांटती हैं। ये सुनकर लाला गुस्से से उबल पड़ा। ये सुनकर तू मुझे मूर्ख समझता है? मैं सच कह रहा हूं मालिक। कहीं न कहीं खजाना जरूर है। कि उसी समय एक नौकर दौड़ता हुआ आया। मालिक, मालिक। अब क्या हुआ? गांव में खबर फैली है कि जमुना दादी को आज फिर एक सोने का सिक्का मिला है। लाला की आंखें फिर चमक उठीं। उसका लालच एक बार फिर जाग गया। उसे लगा कि रघु शायद असली राज तक नहीं पहुंच पाया। अब उसने फैसला किया कि वो खुद जमुना दादी का पीछा करेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जमुना दादी ने उसके लिए अब तक की सबसे बड़ी चाल तैयार कर ली है। और इस बार लालची साहूकार सिर्फ बेइज्जत ही नहीं होने वाला था,
लाला की आंखें फिर चमक उठीं। उसका लालच एक बार फिर जाग गया। उसे लगा कि रघु शायद असली राज तक नहीं पहुंच पाया। अब उसने फैसला किया कि वो खुद जमुना दादी का पीछा करेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जमुना दादी ने उसके लिए अब तक की सबसे बड़ी चाल तैयार कर ली है। और इस बार लालची साहूकार सिर्फ बेइज्जत ही नहीं होने वाला था, बल्कि अपनी ही लालच की वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाला था। रामपुर गांव में अब एक ही चर्चा थी, जमुना दादी और लाला शिवनारायण। एक तरफ गांव की गरीब लेकिन बुद्धिमान बुढ़िया थी और दूसरी तरफ गांव का सबसे लालची साहूकार। अब तक कई बार लाला बेइज्जत हो चुका था, लेकिन उसके लालच ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। उसे हर हाल में जमुना दादी का रहस्य जानना था। अगली सुबह जमुना दादी जानबूझकर गांव की चौपाल के पास बैठी थी। वो कुछ बुजुर्गों से बातें कर रही थी। उसी समय लाला शिव नारायण भी वहां से गुजर रहा था। जमुना दादी ने उसे देखते ही ऊंची आवाज में बात करनी शुरू कर दी ताकि लाला सब सुन सके। जमुना, अरे भाई, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन उस धन को संभाल कर रखना भी बहुत जरूरी होता है। मैंने तो सोच लिया है कि आज रात उस खास जगह पर रखी हुई चीज को दूसरी जगह पहुंचा दूंगी। अगर देर हो गई तो मुझे बड़ा नुकसान हो सकता है। आबर। दादी, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी तुम इतनी चिंता कर रही हो? तुम पिछले कई दिनों से कुछ न कुछ रहस्यमयी बातें कर रही हो, जिससे पूरे गांव में तरह तरह की चर्चाएं फैल रही हैं। अरे नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। समय आने पर सबको पता चल जाएगा। अभी तो बस इतना समझ लो कि अगर किसी लालची आदमी को इसकी भनक लग गई तो वो इसे हथियाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लाला थोड़ी दूरी पर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में फिर वही लालच चमक उठा। अब मैं समझ गया, जरूर कोई खजाना है और आज रात ये बुढ़िया उसे कहीं और ले जाने वाली है। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। आज मैं खुद उसका पीछा करूंगा और खजाना अपने हाथों से हासिल करूंगा। दीजिए। उधर जमुना दादी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो जानती थी कि लाला उसकी बातों को जरूर सुन रहा होगा। असल में ये उसकी सोची समझी चाल थी। रात गहरा चुकी थी। पूरा गांव सो चुका था। आसमान में बादल छाए हुए थे। जमुना दादी अपनी झोपड़ी से बाहर निकली। उसके हाथ में एक बड़ी पोटली थी। वो धीरे धीरे गांव के बाहर पुराने रास्ते की तरफ बढ़ने लगी। कुछ दूरी पर लाला शिव नारायण उसका पीछा कर रहा था। उसकी मन, हाँ, बिल्कुल यही मौका है। आज मैं देखूंगा कि इस पोटली में आखिर क्या है। इतने दिनों से इस बुढ़िया ने मुझे बेवकूफ बनाया है, लेकिन अब उसकी सारी चालाकी खत्म होने वाली है। आज रात मुझे वो सब मिल जाएगा जिसकी मुझे तलाश है। जमुना दादी चलते चलते गांव के बाहर एक पुराने खंडहर के पास पहुंची। वहां उसने चारों तरफ देखा, फिर पोटली को एक बड़े पत्थर के नीचे रख दिया। हे भगवान, इस अमानत की रक्षा करना। इसमें मेरी पूरी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी है। अगर ये किसी गलत आदमी के हाथ लग गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब मैं कल सुबह इसे लेने वापस आऊंगी। इतना कहकर दादी वहां से चली गई, लेकिन झाड़ियों में छिपा लाला खुशी से उछल पड़ा। दोनों गया। आखिरकार मैं जीत गया। ये बुढ़िया खुद अपने मुंह से कह गई कि इसमें उसकी सबसे कीमती पूंजी है। अब ये सब मेरा होगा। आज मेरी किस्मत खुलने वाली है। जैसे ही दादी दूर गई, लाला दौड़कर पत्थर के पास पहुंचा। उसने कांपते हाथों से पोटली उठाई, फिर जल्दी जल्दी उसे खोला, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। पोटली में सोना नहीं था, उसमें सिर्फ पुराने पत्थर, टूटे हुए ईंट के टुकड़े और सूखी घास भरी हुई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतने दिनों से मैं जिस खजाने की तलाश कर रहा हूं, वो आखिर कहां है? ये बुढ़िया मुझे बार बार बेवकूफ कैसे बना देती है? जरूर कहीं न कहीं असली खजाना छिपा हुआ है। गुस्से में उसने पोटली जमीन पर फेंक दी, लेकिन तभी उसे दूर से कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। जल्दी चलो, सुना है आज रात लाला अपनी हवेली की तिजोरी खोलकर सारे पैसे गिनने वाला है। हाँ, पूरे गांव में यही चर्चा है कि उसकी तिजोरी में इतना धन है कि कई गांव खरीद लिए जाएं।
ये सुनकर लाला तुरंत हवेली की तरफ भागा। उसे डर था कि कहीं उसकी गैरहाजिरी में कोई चोरी न कर ले, लेकिन उसे क्या पता था कि जमुना दादी की असली चाल अभी पूरी भी नहीं हुई थी और अगले भाग में उसके लालच की कीमत उसे अपनी तिजोरी से चुकानी पड़ने वाली थी। पिछली रात खंडहर में पत्थरों से भरी पोटली देखकर लाला शिव नारायण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जमुना दादी हर बार उससे एक कदम आगे कैसे निकल जाती है, लेकिन इस बार उसके मन में डर भी था। उसे बार बार अपनी तिजोरी की चिंता सता रही थी, इसलिए वो रात के अंधेरे में भागता हुआ अपनी हवेली की तरफ पहुंचा। हवेली पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपनी तिजोरी वाले कमरे का दरवाजा खोला। तिजोरी वहीं थी। उसे देखकर उसकी जान में जान आई, लेकिन जैसे ही उसने तिजोरी खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मतलोग, ये क्या हो गया? मेरी तिजोरी के सारे खाने खाली क्यों पड़े हैं? यहाँ रखी हुई सोने की थैलियां कहाँ गईं? चांदी के सिक्कों से भरे हुए बक्से कहाँ गायब हो गए? आखिर किसने मेरी जिंदगी भर की कमाई पर हाथ साफ कर दिया? वो पागलों की तरह पूरे कमरे में दौड़ने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना बह रहा था। नौकरों, कोई है? जल्दी यहाँ आओ। हवेली में बहुत बड़ी चोरी हो गई है। अगर चोर नहीं मिला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरी पूरी दौलत गायब हो गई है। मालिक, हमने तो कुछ नहीं देखा। हम तो हमेशा की तरह अपने काम में लगे हुए थे। हमें तो ये भी नहीं पता कि तिजोरी कब खुली और कब बंद हुई। पूरी हवेली में हड़कंप मच गया। सुबह होते होते ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा होने लगे। कुछ ही देर बाद जमुना दादी भी वहां पहुंच गईं। लाला का चेहरा उतरा हुआ था। पहली बार गांव वालों ने उसे इतना कमजोर देखा था। क्या बात है लाला, आज तुम्हारा चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस दौलत पर तुम्हें सबसे ज्यादा घमंड था वही आज तुम्हारे हाथ से निकल गई हो? पुरिया, मुझे ताने मत मार। मेरी जिंदगी भर की कमाई गायब हो गई है। अगर तुम्हें कुछ पता है तो साफ साफ बता दे। मैं तुम्हें पहले भी समझाती थी कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी। तुम हमेशा दूसरों का हक छीनने में लगे रहे। हमने की। गांव वाले चुपचाप खड़े सब सुन रहे थे। तभी भीड़ के पीछे से एक परिचित आवाज आई, बाहर। अगर किसी का हक छीना जाएगा तो एक दिन उसे लौटाना भी पड़ेगा। सबकी नजर उस आदमी पर गई। उसे देखकर जमुना दादी मुस्कुरा उठी। वो वही घायल यात्री था जिसकी जान दादी ने बरसों पहले नहीं बल्कि कुछ महीने पहले उस तूफानी रात में बचाई थी। तुम कौन हो और मेरी दौलत से तुम्हारा क्या लेना देना है? मेरा नाम विक्रम है। मैं राजा के खजाने का अधिकारी हूँ। कुछ महीने पहले डाकुओं ने मुझ पर हमला किया था। उस समय इस गांव में सिर्फ एक इंसान ने मेरी मदद की थी और वो थी जमुना दादी। पूरा गांव हैरान रह गया। पत की। जब मैं स्वस्थ हुआ तब मैंने गांव के लोगों के बारे में जानकारी जुटाई। तभी मुझे पता चला कि यहाँ एक साहूकार गरीबों से अत्यधिक ब्याज लेकर उनकी जमीनें और घर हड़प लेता है। मैंने सबूत इकट्ठे किए और राजा तक पहुंचाए। झूठ, ये सब झूठ है। अगर झूठ है तो फिर राजा के सिपाही यहाँ क्यों आ रहे? इतना सुनते ही सभी की नजर गांव के रास्ते की ओर गई। वहां से घोड़ों पर सवार सिपाहियों का दल गांव में प्रवेश कर रहा था। लाला शिवनारायण, तुम्हारे खिलाफ कई शिकायतें और सबूत मिले हैं। जांच में साबित हुआ है कि तुमने वर्षों तक गरीब लोगों से अन्यायपूर्ण तरीके से धन वसूला और उनकी संपत्ति हड़पी। राजा के आदेश से तुम्हारी अवैध रूप से ली गई संपत्ति जब्त की जाती है। नहीं, ऐसा मत करो। ये सब मेरा है। मैंने बहुत मेहनत से कमाया है। मेहनत से कमाई हुई संपत्ति किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर नहीं बनाई जाती।
गांव वाले पहली बार खुलकर मुस्कुराए। अगले कई दिनों तक जांच चली। जो जमीनें, गहने और सामान लाला ने अनुचित तरीके से लोगों से लिए थे, वे वापस लौटाए जाने लगे। कई परिवारों को उनका घर वापस मिला, कई किसानों को उनकी जमीन वापस मिली। गांव में वर्षों बाद खुशियां लौट आईं। शायद देखो बेटा, धन बुरा नहीं होता, बुरा होता है उसका घमंड और लालच। अगर धन दूसरों की मदद में लगे तो वो आशीर्वाद बन जाता है, और अगर दूसरों को दुख देने में लगे तो वही धन अभिशाप बन जाता है। दादी, आपकी दया और समझदारी ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। अगर उस रात आपने मेरी जान न बचाई होती तो शायद यह अन्याय कभी खत्म नहीं होता। जमुना दादी मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में संतोष था। उसे किसी खजाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा खजाना उसका अच्छा दिल था। समय बीतता गया। रामपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया। लोग जमुना दादी का सम्मान करने लगे और लाला शिवनारायण की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख बन गई कि लालच इंसान को कुछ समय के लिए अमीर बना सकता है, लेकिन सम्मान और सच्ची खुशी केवल ईमानदारी और दया से मिलती है।